Hello, today we will discuss about animal tissues or histology. Histology. Histology is made up of two words. First one is histos, means tissues, wave-like structures, and logos means to study. Term histology was proposed by Mayer. Therefore, Mayer is also known as father of classical histology. Histology is also called microscopic anatomy, and this term was proposed by Marcello Malpighi. Marcello Malpighi is also known as father of modern histology. Now, histology, a study about tissues. अब बात करते हैं कि टिश्यूज है क्या, है ना। सबसे पहले हमने कहा ये हिस्टोलॉजी फादर ऑफ क्लासिकल हिस्टोलॉजी मेयर को कहा गया, क्योंकि मेयर ने ही हिस्टोलॉजी टर्म दिया। मार्सेलो मालपिगी को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी, जिन्होंने इसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का नाम दिया। आइए बात करते हैं टिश्यूज है क्या। सबसे पहले टिश्यूज टर्म प्लांट किंगडम में, प्लांट के सेंस में ये टर्म टिश्यूज इन ग्रू ने दिया, जबकि एनिमल की सेंस की बात करें, एनिमल बॉडी की बात करें, एनिमल्स किंगडम की बात करें, उसमें टिश्यूज टर्म विचैट ने दिया। टिश्यूज है क्या, व्हाट इज अ टिश्यू? कहते हैं टिश्यूज इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर सिमिलरली ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। वो सेलों का समूह आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जो ओरिजिन में समान हो, स्ट्रक्चर में समान हो और फंक्शन में एक जैसा हो। ये सभी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम एक टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, उस पर कुछ होगा भी, उसके कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे। तो कह सकते हैं जब सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी टिश्यू होंगे जहाँ पर सेल के बीच में स्पेसेस भी होंगे, और स्पेसेस होंगे तो उसमें बीच में फ्लूइड भी होंगे जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। कुछ वैसे भी सेल्स होंगे जहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस मीन सेल्स के बीच स्पेस नहीं होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स अब्सेंट कहेंगे। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यूज की बात करें, दो ही कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं ना, एक सेल और दूसरा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैंने बोला, पहले ही बोला मैंने आपको, मैट्रिक्स वो होता है जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में मिलते हैं। मतलब आप कह सकते हैं मैट्रिक्स को आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस मींस मैट्रिक्स, ये होंगे, ठीक है, इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस। नाउ मैंने देखा, देखिए ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है और उसके बीच मिलने वाले इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस मींस मैट्रिक्स। सेल का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा, सेल का संख्या जितना ज़्यादा होगा, मैट्रिक्स उतना कम होगा, क्योंकि सेल ज़्यादा रहने से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। सेल्स की संख्या जितना कम होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होंगे, तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स मींस इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस ज़्यादा होंगे। आप कह सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं टिश्यूज कितने तरह के होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ टिश्यूज, मेनली फोर टाइप्स। Four types tissues are found in our body. First one is called epithelial tissues or covering tissues. पहला epithelial tissues और उसे covering tissues भी कहते हैं, इसे हम epithelium भी कहते हैं। दूसरा हमारा connective tissues. Third one is muscular tissues or contractile tissues. And fourth is nervous tissues or conducting tissues. अब हम बारी बारी से बात करेंगे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस की। तो इस सबसे पहले बात करते हैं हम एपिथेलियम और कवरिंग टिश्यूज। एपिथेलियम और एपिथेलियल और कवरिंग क्यों कहते हैं? एपिथेलियम और एपिथेलियम टर्म अगर से मैं डिवाइड करूं, एपी मीन्स अपॉन एंड थीलियो मीन्स टू ग्रो, मीन्स वो टिश्यूज जो किसी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के ऊपर डेवलप करता हो। नो डाउट अगर ऐसा होगा तो वो किसी न किसी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम को कवर करेगा। इसलिए एपिथेलियम को या एपिथेलियल टिश्यूज को हम एक क्या कह सकते हैं, हम कवरिंग टिश्यूज कहेंगे, है ना। तो कह सकते हैं टिश्यूज विच ग्रोज ओवर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड। सारे सेल्स एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होंगे, नो डाउट अगर कॉम्पैक्ट होंगे
तो इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होंगे, मीन्स इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट। और अगर इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट होंगे तो नो डाउट बीच में मिलने वाला फ्लूइड जिसको कह रहे हैं हम इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस या उसी को मैट्रिक्स कह रहे हैं, ये भी नहीं होगा। आप कह सकते हैं इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस और मैट्रिक्स एब्सेंट और वेरी लेस अमाउंट। आप कह सकते हैं या तो एब्सेंट होंगे या बहुत ही लेस अमाउंट में होंगे। और सेल्स जो होंगे वो अरेंज्ड होता है एक मेम्ब्रेन पर। एक मेम्ब्रेन का सेंस ये जिसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं यानी सेल्स ऑफ एपिथेलियम जो हैं, ये सारे सेल्स अरेंज्ड होते हैं एक मेम्ब्रेन पर जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आप जो देख रहे हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या? तो सपोज ये अगर सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स ये फैला हुआ है, तो नीचे जो मेम्ब्रेन है जिसको बेस में है नीचे है, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कह रहे हैं। और ये बना किससे? इन सेलों के सिक्रीशन से। आप कह सकते हैं फॉर्म बाय मींस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय द सिक्रीशन ऑफ सेल्स ऑफ एपिथेलियम। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम की। एपिथेलियम कितने तरह के होते हैं? मेनली 2 टाइप्स, बट आप कह सकते हैं 3 तरह, क्योंकि कभी कभी कुछ स्पेशल होते हैं। इसके अरेंजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए सेल कितने लेयर में है, सेल के अरेंजमेंट के हिसाब से यानी सेल्स ऑफ एपिथेलियम के अरेंजमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो एपिथेलियम मेनली 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल एपिथेलियम, सेकेंड वन इज कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा मींस लेयर होते हैं, है ना। और कभी ऐसे भी कुछ स्पेशल टाइप्स के भी होते हैं, इसी में बात करेंगे, है ना। तो मेनली 2 ही तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड, और कुछ स्पेशल टाइप्स के एपिथेलियम होते हैं। नाउ we will discuss about simple epithelium। अब हम लोग सिंपल एपिथेलियम की हम बात करें, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम, राइट। सिंपल एपिथेलियम, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स अरेंज्ड इन सिंगल लेयर ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैंने कहा अगर सभी सेल एक ही लेयर में अरेंज्ड होंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, उसे हम सिंपल कहेंगे। और एक से ज़्यादा लेयर अगर अरेंज्ड होगा तो उसे हम कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड। अब आइए, अगर एक ही लेयर में है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे या होंगे तो बहुत कम होंगे, वेरी लेस। और अगर ऐसा है तो इसमें मैट्रिक्स भी नहीं होंगे, सेल के बीच नहीं होंगे, है ना। उसके बाद कह सकते हैं ये जो एक लेयर का है, चूंकि बहुत पतला है, बहुत थिन होगा, तो सिंपल एपिथेलियम उन्हीं ऑर्गन्स पे मिलेंगे, उसकी उन्हीं ऑर्गन सिस्टम के ऊपर मिलेंगे जहाँ पर सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन की बातें होंगी। क्योंकि अब आप सोचिए, एक लेयर सेल अरेंज्ड है, इसे किसी भी चीज़ को सिक्रेट करना, एब्जॉर्ब करना, एक्सक्रीट करना आसान होगा। लेकिन अगर कोई मल्टी लेयर्ड होगा जिसका थिकनेस ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या ये संभव होगा? इज इट पॉसिबल टू एक्सक्रीट, एब्जॉर्ब और सेक्रेट फ्रॉम अ थिक लेयर ऑफ सेल्स? नेवर। तो सिंगल लेयर्ड जो सेल्स हैं मीन्स सिंपल एपिथेलियम है, ये उन्हीं जगहों पर मिलेंगे जहाँ पर सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन की बातें होंगी, राइट। अब आइए कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स, मीन्स एपिथेलियम के सेल के शेप के आधार पर इसे हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सेकेंड वन एज सिंपल cuboidal epithelium, and third one is simple columnar epithelium. First, simple squamous. Simple squamous epithelium means ये वो simple squamous epithelium को हम pavement epithelium भी कहते हैं, pavement epithelium भी कहते हैं, means flattened। आप कह सकते हैं स्क्वामस और पेवमेंट का मतलब होता है कि वो सारे सेल्स फ्लैटेंड होंगे। और आप सोचिए कि अगर सेल फ्लैटेंड होंगे तो न्यूक्लियस भी फ्लैटेंड होगा, नो डाउट। तो सेल्स फ्लैटेंड, न्यूक्लियस आर आल्सो फ्लैटेंड। अब एक चीज़ तो हम समझ सकते हैं कि सेल्स भी फ्लैटेंड है, न्यूक्लियस भी फ्लैटेंड है, तो फ्लैटेंड होगा क्यों? कोई भी चीज़ ये फ्लैट क्यों होगा? जब उस पर प्रेशर होगा, नो डाउट। ये हम कह सकते हैं कि उन्हीं जगहों पर मिलेंगे जहाँ पर सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन के साथ साथ वहाँ पर प्रेशर है, क्योंकि
प्रेशर के साथ सेल क्या होंगे, फ्लैट हो जाएंगे, राइट। तो ये कहाँ पर मिलेंगे, है ना, आप कह सकते हैं एल्वियोलाई की लाइनिंग में, मींस लंग्स का जो एल्वियोलाई है, चूंकि एयर का प्रेशर होता है वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं, तो सिंपल ही होगा, चूंकि एयर का प्रेशर है तो फ्लैट होगा। नेक्स्ट ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स चूंकि हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड वेलोसिटी हाई होता है, उससे सब्सटेंस को क्या होना होता है, बॉडी में डिफ्यूज करना होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को आना होता है, तो कहीं ना कहीं एक पतला लेयर होगा, मीन सिंपल होगा, और प्रेशर के कारण ये क्या होगा, फ्लैट होगा। लेकिन ये क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में ये बेबी अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं टेसलेटेड एपिथेलियम, बेबी अपीयरेंस के कारण, और ब्लड वेसल्स में जो लाइनिंग है उसे हम एंडोथेलियम भी कहते हैं। दूसरा सिलोमिक कैविटी में ये जो लाइनिंग है जिसको हम कहते हैं मेसोथेलियम, वहाँ पे होगा। और दूसरा हमारा पेरिकार्डियल कैविटी में। सेकेंड वन इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दूसरा बात कर रहे हैं हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के। सेल्स क्या होंगे, क्यूब-लाइक, सेल्स क्यूब-लाइक होंगे। नो डाउट अगर क्यूब-लाइक है तो कह सकते हैं न्यूक्लियस ऑक्यूपाई सेंट्रल इन पोजीशन, न्यूक्लियस सेंटर में होंगे और मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। अब आप देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जिस सेल का हाइट, वेट एंड थिकनेस इक्वल होगा, नो डाउट न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल में C/N रेशियो, जहाँ पर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वो कहीं ना कहीं फास्ट होगा, ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में होगा, मीन्स डिवाइडिंग नेचर का होगा। तो हम कह सकते हैं कि मिलेगा कहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे डिवीजन की बात आएगी वहीं पे मिलेगा हमारा क्या, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्योंकि सिंपल लगाने का मतलब जहाँ पर सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन हमें याद रखेंगे। और दूसरी बात आ रही है क्या, क्यूब है तो नो डाउट डिवाइडिंग नेचर का होगा ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो मिलेगा कहाँ पे, लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्योंकि वहाँ पर हार्मोनल एक्टिविटी होते हैं और डिवाइडिंग भी होता है, डिवाइडिंग नेचर स्पर्म बनता है। ओवेरियन फॉलिकल्स जहाँ पर ओवम बनते हैं, इन दोनों को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और ओवेरियन फॉलिकल्स को हम कॉमनली कहते हैं सेमिनल एपिथेलियम। और नेक्स्ट वन जो है एग्जांपल वो हमारा होता है थायराइड फॉलिकल्स, क्योंकि यहाँ पर थायराइड सेल्स बनते हैं, फॉलिकुलर सेल्स बनते हैं, है ना, और वो डैमेज भी होते हैं, फिर बनते हैं जो थायरॉक्सिन का सिंथेसिस करता है। थर्ड हमारा होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अब देखिए नाम से ही कॉलम मीन्स पिलर, हम कह सकते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जो सेल्स हमारे हैं वो लंबे लंबे पिलर लाइक है। नो डाउट जब पिलर लाइक सेल्स हैं तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस बेस पर होंगे, बेसल इन पोजीशन, राइट। और अब कहते क्या कि ये जो सेल्स हैं इसके फ्री सरफेस पर जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे उसके आधार पर इसे हम अलग अलग नाम देते हैं। मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ओवर द फ्री सरफेस ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, इसे हम फिर से 4 भाग में बांटते हैं, ठीक है। तो 4 कौन कौन है वो देखते हैं। सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड मींस सीलिया लाइक स्ट्रक्चर। जब फ्री सरफेस पर कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के फ्री सरफेस पर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जैसे क्या कहेंगे सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। अब सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है, नो डाउट ये मूवमेंट परफॉर्म करेगा, मूवमेंट परफॉर्म करेगा तो कहीं ना कहीं ये सबस्टांस को क्या करेगा, मूवमेंट में, पार्टिकल्स की मूवमेंट में हेल्प करेगा। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो रेस्पिरेशन में जो एयर जाता है ब्रीदिंग में, उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल्स है इसको एडहेयर कर लेगा, और इसके साथ क्या, जब ज़्यादा इसका वजन होगा तो इसके बाहर की ओर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर से बाहर कर लेते हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलेंगे। दूसरा लाइनिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस, मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के वास्ट डिफरेंस में जहाँ पर स्पर्म को बाहर करना होता है ड्यूरिंग एजाकुलेशन, वहाँ पर मिलेगा। और तीसरा फैलोपियन ट्यूब में जब ओवम को ओवरी से लाना होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो यहाँ पर हमारा लाइनिंग होगा सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। दूसरा ये देखते हैं सिंपल कॉलमनर सेंसरी एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर सेंसरी या सिंपल सेंसरी कॉलमनर एपिथेलियम कहें, बात देखिए। तो सेंसरी मीन्स जो स्टिमुलस को रिसीव करे, जिसके पास सेंसरी हेयर्स हो, मीन्स सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, बट स्टैटिक जिसको कहते हैं गाइनोसीलिया, मीन्स स्टैटिक सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स आप कह सकते हैं सेंसरी हेयर्स, जिसके फ्री सरफेस पर होंगे, नो डाउट यह स्टिमुलस को रिसीव करेगा, ठीक है। और ये मिलेंगे कहाँ पर, मीडियन मेम्ब्रेन, नोज, ऑर्गन ऑफ कार्टी, ईयर्स एंड रेटिना ऑफ आइज, ठीक है।
थर्ड वन इज सिंपल फ्लैजिलेटेड कॉलमनर या सिंपल कॉलमनर फ्लैजिलेटेड एपिथेलियम, मींस वैसे कॉलमनर सेल्स एपिथेलियम जिसके सरफेस पर फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स हो, वीप लाइक स्ट्रक्चर्स हो, ठीक है। और यह सिर्फ एक ही जगह पर मिलता है एनिमल किंगडम में, और वो है हाइड्रा। हाइड्रा के जीबीसी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में जो वाटर करंट, फूड करंट क्रिएट करता है, राइट। फोर्थ इज ब्रेस्ट बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ब्रेस्ट बॉर्डर मींस अपर सरफेस ऑफ सेल्स कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फोल्डिंग्स, मींस इसके अपर सरफेस पर है जो बहुत सारे फोल्डिंग्स हैं। तो फोल्डिंग्स रहने के कारण ये काम क्या करता है, तो एब्जॉर्प्शन का कह सकते हैं। फोल्डिंग्स प्रेजेंट ओवर फ्री सरफेस व्हिच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। और कहाँ मिलेंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर सारे डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, वो इसका लोकेशन है। और अब हम बात करेंगे दूसरा, ये था क्या, सिंपल एपिथेलियम। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे अगले वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, है ना। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।